मुसलमान सिर्फ ये कह रहा है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, बाकी एहतराम सबका करते हैं। यहाँ पर भी देखिए वंदे मातरम, जहाँ तक माँ तुझे सलाम की बात है, ठीक है, तो माँ तुझे सलाम कहने में कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं। मुसलमान क्यों नहीं बोलता, ये आज 150 साल बाद सवाल कैसे खड़ा हो गया और किसने खड़ा किया? क्या संविधान में ये है कहीं कि आप किसी से ज़बरदस्ती करवाओ? अगर वो नहीं कहना चाहता तो नहीं कहेगा, और आपके कहने से क्यों कहेगा? लेकिन जहाँ पे जब पूजा की बात आती है कि आप पूजे की तरह से करो, वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं कोई परेशानी अब तक नहीं रही है। ये बिला वजह का इशू उठाया गया। आज के तारीख़ में जो हमारे असल मुद्दे हैं, हमारा बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो अभी इंडिगो में क्राइसिस हुई कि जिसमें औरतें, महिलाएं, बुज़ुर्ग सब बहुत परेशान मुद्दे हुए। आपके हिसाब से छुप गए। तो तमाम मुद्दे पीछे चले गए, उन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर में एक मुद्दा जो अभी गर्मा गर्म चल रहा है, वो मुद्दा है वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम का मुद्दा सदन तक पहुंचा, सड़क तक पहुंचा और तमाम लोग इस पर डिबेट्स और बहस चल रही है। 150 साल हुए पूरे वंदे मातरम को लेकर। इस पर सदन में प्रियंका गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए डॉक्टर रिजवी साहब, मुमताज़ रिजवी साहब। आइए इनसे ही जानते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, कि आखिर ये वंदे मातरम का मुद्दा क्यों आया और आप क्या समझते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बोलता है वंदे मातरम, क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ऐसा है कि मुसलमान क्यों नहीं बोलता, ये आज 150 साल बाद सवाल कैसे खड़ा हो गया और किसने खड़ा किया? 150 साल, आज जब हम 150वीं उसकी जो है सालगिरह मना रहे हैं, तो ये सवाल क्यों आया? जब हम ये भी मानते हैं कि जब जंग आज़ादी चल रही थी तब भी इसको सब ने मिल कर के बोला। आज कौन सी ऐसी सूरत हाल है? क्या देश जो है वो ग़ुलाम है कि हम जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है? कैसे इनको पता चल गया कि कोई नहीं बोल रहा है? क्या सर्वे कराया गया? नहीं कराया गया। देखिए ऐसा है कि इबादत और आस्था, इबादत और ये एहतराम, इसमें फ़र्क है, ठीक है। मुसलमान सिर्फ ये कह रहा है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, बाकी एहतराम सबका करते हैं। यहाँ पर भी देखिए वंदे मातरम, जहाँ तक माँ तुझे सलाम की बात है, ठीक है, तो माँ तुझे सलाम कहने में कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं। कोई उसको न शरई इसमें कोई ख़राबी है, ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं। यहाँ तक मौलाना महमूद मदनी ने जब कहा तो उनका भी भाव समझिए। जिस तरह से आज देखिए कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं टोपी दाढ़ी देखी और उससे कहा कि भाई भारत माता की जय कहो, जय श्री राम कहो, वंदे मातरम कहो। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। भाई क्यों आप ज़बरदस्ती कहलाते हो? क्या संविधान में ये है कहीं कि आप किसी से ज़बरदस्ती करवाओ? अगर वो नहीं कहना चाहता तो नहीं कहेगा, और आपके कहने से क्यों कहेगा? तो मेरे ख़्याल से ये मुद्दा जो है कहीं कुछ मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ असल जो हमारे मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। मुसलमान को कहीं कोई इस पे एतराज़ नहीं है। जब पहले एतराज़ नहीं किया, जब अंग्रेज़ों का दौर था, फिर ये तो वंदे मातरम उस वक्त से है ना कि जब संघ का, बीजेपी का कहीं आता पता भी नहीं था। आज ये ठेकेदार बन गए। तो अगर लोगों को क्या मुसलमानों में भी इख्तलाफ है? मुसलमान जो शिया धर्म गुरु है, उनका ये कहना है कि अगर कोई वंदे मातरम, जैसे महमूद मदनी ने कहा कि उनके बयान को तालिबान से जोड़ दिया गया है, कि वो मातृभूमि की देश प्रेम नहीं है, देशभक्ति नहीं है उनके अंदर। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो महमूद मदनी और जमीयत उलमा हिंद की तारीख समझो। महमूद मदनी, मैं शिया धर्म गुरु की बात कर रहा हूँ, उनका ये बयान। शिया नहीं, देखिए ऐसा है कि शिया धर्म गुरु हो या कोई धर्म गुरु, हमने कहा ना कि जहाँ माँ तुझे सलाम, हमें सलाम करने में कहीं कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए लेकिन जहाँ पे जब पूजा की बात आती है कि आप पूजे की तरह से करो, वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं कोई परेशानी अब तक नहीं रही है। ये बिला वजह का इशू उठाया गया, बिला वजह उनसे बुलवाने की कोशिश की जाती है हर बार। आप बताइए, देश के 25-30 करोड़ मुसलमानों को बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनके जो अग्नि परीक्षा की जाती है कि साहब आप ये कहोगे तब देशभक्त हो, तब राष्ट्रवादी हो, ये नहीं कहोगे तो राष्ट्रवादी, मतलब सब कुछ इसी में हो गया। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं कोई मसला नहीं है। कोई इससे इनकार नहीं करता, कोई उसकी अहमियत से उसको ऐसा नहीं कि गर्दानता नहीं, सब उसे मानते हैं, सब उसकी अहमियत को जानते हैं। लेकिन जो लोग आज ठेकेदार बन रहे हैं
उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि क्या वाकई वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी आप देखिए पार्लियामेंट में जब इस पे बहस हुई, ठीक है, पार्लियामेंट में जब इस पे बहस हुई तो बहस में क्या आया? जिन्ना की बात होती है, जिन्ना के साथ कौन थे आप बताइए? वहाँ अभी जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह, उन्होंने तो पूरा चिट्ठा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो खोल के रख दिया वहाँ पे। हाँ, तो इसके अलावा आप बताइए 52 साल तक तिरंगा किसने नहीं फहराया? सवाल कौन कौन भाई बहुत सारे, जब आप चिट्ठी की बात करोगे, हाँ, अंग्रेज़ों को किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज़ों को लिखा, हाँ, यही सवाल पे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आज के तारीख़ में जो हमारे असल मुद्दे हैं, हमारा बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो अभी इंडिगो में क्राइसिस हुई कि जिसमें औरतें, महिलाएं, हाँ, बुज़ुर्ग सब बहुत परेशान मुद्दे हुए। आपके हिसाब से छुप गए। तो तमाम मुद्दे पीछे चले गए, उन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। आज हमारा रुपया गिर गया है। यही हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी जब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो कहते थे कि कांग्रेस सरकार में और रुपया में होल्ड लगी है कि कौन कितना गिरेगा। तो क्या आज ये सवाल न किया जाए कि आज होल्ड नहीं लगी कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार कितना गिरेगी या रुपया कितना गिरेगा? तो ये सवाल जो है असल में इशू है। बाकी मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम कहीं कोई उनके एहतराम में कहीं कोई कमी नहीं है। हम इसी ज़मीन पर सजदा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ रिजवी साहब, जिनकी अपनी राय थी वंदे मातरम को लेकर। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।